हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि उनके जो कोर्सेज़ हैं और इनकी इनटेक जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। मई इनटेक जो है उनके लिए एडमिशन्स जो हैं वो इस टाइम पे पीक पे जा रहे हैं एडमिशन्स। अगर आपके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कंप्लीट हैं और आप विलिंग हैं तो देन बीपीपी यूनिवर्सिटी में आप मई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है अगर आप बात करें एलएलबी एलएलएम के हवाले से तो एलएलबी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकोमोडेट करती है वो मैक्सिमम लेवल पे। और आलमोस्ट जो यूके का एलएलएम का जो शेयर है उसमें से आलमोस्ट कोई 60% सिर्फ अकेली बीपीपी यूनिवर्सिटी ही उसको लीड करती है। यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे पाकिस्तान से या साउथ एशिया से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं बीपीपी का रुख करते हैं। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी इस हवाले से जो है वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर है, अच्छी है। इस प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसके हवाले से और उसकी कोर्स कम्प्लीशन, उसका डिग्री अवार्डिंग, इस सारे प्रोसेस में बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है बाकी यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा अच्छे और आसान तरीके से चीज़ों को मैनेज करके स्टूडेंट को स्पोर्टिव सेंस में जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है और नॉर्थम्ब्रिया है, न्यू कैसल में है उसका, और नॉर्थहैम्पटन है, और इसके अलावा बेडफोर्ड है, अल्स्टर है। तो जितने भी बाकी अदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हैं तो वो एलएलएम तो करवा रहे हैं, लेकिन उनका जो रेशो है उस डिग्री को कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स की, वो उनको जो उस दौरान में जो उनके एक्सपीरियंस हैं स्टडी के जो है उसके बाद जॉब प्रोस्पेक्टिव से, और उसके अलावा जो एलएलएम का डिसर्टेशन कंप्लीशन के हवाले से, चूँकि जब पाकिस्तान या साउथ एशिया से स्टूडेंट्स जाते हैं तो रूटीन में जो उनका रिसर्च है जो वो थोड़ी सी वीक है। यानी हम लोगों को वो उस तरह से चीज़ों को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, रिसर्च वर्क पे काम करना नहीं सिखाया जाता, हमें पता नहीं होता कि चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है, सेल्फ राइटिंग मैंने कैसे करनी है। तो उस तरह से कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर फील करते हैं वहाँ पे ये गैप को। तो वहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं वो इस हवाले से इन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्ट करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, इसमें कवेंट्री यूनिवर्सिटी है, उसकी भी रेशो बहुत अच्छी है, उसके भी जो एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं फीडबैक देते हैं तो वो इन दो यूनिवर्सिटी का ज़्यादा टॉप पे जो है वो फीडबैक देते हैं कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कंफर्टेबल रहे, हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक तो ये चीज़ थी इसमें बीपीपी यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अगर आप एलएलएम के लिए विलिंग हैं तो देन आपको इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और दूसरा, इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। मैं अगर ये कहूँ कि एलएलएम के हवाले से बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है विद रिगार्ड टू फ़ी, तो ये सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है इस हवाले से। मैं पर्टिकुलर फ़ी की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो बाद लोग कहते हैं नहीं जी वो देखें जी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की रैंकिंग अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अच्छी है, इस हवाले से तो डेफिनेटली होंगे उनकी चीज़ें। मैं बात कर रहा हूँ इसकी फ़ीस की। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 14,000 सम है, 14,600 पाउंड है पर ईयर। तो उसमें भी आप देखें इनकी जो है ऑलमोस्ट कोई 10,500 पाउंड बनती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मैक्सिमम पहले ये वो देखता है कि यार फ़ीस किस में कम है, तो जिसमें फ़ीस कम होती है वो उसमें अप्लाई कर लेता है, क्योंकि उसको इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, फिर वहाँ पे भी जाकर डेफिनेटली उसने अपनी फ़ीस वगैरह को मैनेज करना है, फ़ीस पे करनी है। तो वो कोशिश करता है कि जो कम जो फ़ी पे यूनिवर्सिटी है उसमें चला जाऊँ, और फिर है भी लंदन में यूनिवर्सिटी, तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी ये जो है वो बेहतर है। बाकी इसमें जो एलएलएम की स्ट्रीम्स हैं वो ठीक हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी अगर आप एलएलएम इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में जा रहे हैं, कंपैरेटिव कमर्शियल लॉ में जा रहे हैं, कुछ चाइनीज़ इस्लामिक लॉज भी हैं उसमें, और भी कुछ इसमें जो हैं वो 7-8 स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो वो भी इसमें जो है वो बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा, इसकी इंटेक्स जो हैं जैन, मई और सितंबर 3 इंटेक्स होती हैं जिसको इसमें कंप्लीट करना होता है। तो ये भी इसमें एक जो है वो अच्छा जो है वो चीज़ों का एडिशन है। और फिर कोर्सेज़ जो हैं इलेक्टिव की भी काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं कि आप उसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं उनको चूज़ करते हैं इस हवाले से। तो एक तो इसको हम लोग लॉ के हवाले से देखें तो ये कोर्सेज़ हैं। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं या एमएससी वगैरह के किसी पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोर्सेज़ हैं और आपकी डिग्री जो है वो प्रीवियस किसी और बैकग्राउंड में है, तो देन उसके लिए एमएससी मैनेजमेंट के कुछ वेरिएंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एनालिटिक्स हैं। तो उसमें आप भी उस
को आगे लेके जा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एनालिटिक्स है, लेकिन उसमें मई इनटेक के लिए इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सितंबर इनटेक के लिए ही आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। इसी तरह से जो है वो एडवांस डिप्लोमा रूट्स हैं, वो ACCA वाले स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें, तो वो भी उसमें आ जाती है। कोई नर्सिंग और हेल्थ केयर लीडरशिप के कोई 1-2 कोर्सेज़ हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है वैरायटी नर्सिंग और हेल्थ केयर लीडरशिप की, तो उसमें आपको एक ही कोर्स मिलता है हेल्थ केयर एंड लीडरशिप मैनेजमेंट का, तो उसमें आप जा सकते हैं अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड लीडिंग टू मेडिकल किसी भी सब्जेक्ट में है। इसके साथ साथ जो हैं कुछ MSc है, अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो ये कुछ इसके जो प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा रुख स्टूडेंट्स करते हैं वो या तो LLM के लिए करते हैं या MSc मैनेजमेंट के वेरिएंट्स के लिए करते हैं। इसके अलावा या अंडर ग्रेजुएट में BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए करते हैं। तो ये इसके जो मेजर जो हॉट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से थी, ये वाली जो हैं। और फीस सबसे बड़ी रीज़न फिर वही आ जाती है कि इनकी फ़ीस बहुत मुनासिब है। और दूसरा क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी कि जो LLB है, जो सॉरी इसके जो कोर्सेज़ हैं उसमें जो इनकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ हैं वो इसमें डेफिनेटली वो इंट्रोड्यूस वो करते हैं और उसके बेस पे ही एडमिशन होता है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम उसी तरह से हम लोग उनको लीड करते हैं कि कम से कम जो है वो आप 50% मार्क्स से प्लस में जाएंगे। अगर आपके 50% मार्क्स एनुअल सिस्टम में नहीं है तो देन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। CGPA है तो आपका 2.3 से ज़्यादा होना चाहिए, CGPA 2.4 2.5 तक आप इसको लीड करेंगे तो देन आपका इसमें एडमिशन होगा। जो IELTS स्कोर है वो डेफिनेटली इसमें अब लैंग्वेज सेट था एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसमें जो ऑक्सफोर्ड आप टेस्ट ले सकते हैं, आप PTE ले सकते हैं, आप IELTS ले सकते हैं, और एक इनका इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनल टेस्ट है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए इन्होंने बैन कर दिया हुआ है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इसके लिए, तो आप उनको भी कर सकते हैं और इसकी बेस पे जो है वो आप ले सकते हैं। IELTS और PTE, IELTS सिंपल 6.5 जो है और नॉट बिलो देन 6 ईच मॉड्यूल, वो अगर आपका है तो देन या उसके इक्विवेलेंट टू PTE आपका स्कोर है तो देन भी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज के हवाले से। तो इसके जो है वो BPP की मई इनटेक के लिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और एडमिशन स्टार्ट हैं, तो आप अपना डायरेक्ट या किसी कंसल्टेंट से आप अपना जो है वो केस इससे प्रोसेस करा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के हवाले से जो मैंने देखा है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और मैं सुजेस्ट करता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स आप विलिंग हैं और आप कम फीस पे कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।